बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं आपकी हूँ माली अम्मात आमा की टीचर मिस फरहीन और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मेरा जिस्म, और आज इसका सबक नंबर 5 हम मुकम्मल करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप दोहराई करेंगे, जिसके लिए आपको कुछ सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अपने 5 हवास और जिस्म के जिस हिस्से से ये ताल्लुक रखते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं। पहले तो आपको अपनी 5 जो सेंसेस हैं या जिन्हें 5 हिस्से कहते हैं, उनके नाम बताने हैं। जल्दी से बताएं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना और देखना। ठीक है, मैंने देखना को काउंट नहीं किया था। ये हो गई आपकी 5 हिस्से। अब इन 5 हिस्सों के साथ जो भी आपके जिस्म के अज़ा आप इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम बताएं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि देखने की हिस्स कहां मौजूद है? आंखों के पास, शाबाश। और सुनने की हिस्स कहां मौजूद है? कानों के पास। सूंघने की हिस्स कहां मौजूद है? नाक के पास। छूने की हिस्स कहां मौजूद है? हाथों के पास या जिल्द के पास। और आपके चखने की हिस्स जबान के पास। तो प्यारे बच्चों, आप ये देखें कि मैंने एक तरफ हिस्सों के नाम लिखे हैं, यहां अज़ा की तस्वीर है और साथ ही ये अज़ा के साथ उनकी हिस्सें लिखी हुई हैं। तो अब हमने पिछले जो है हमारा जो सबक था, हमने उसमें अज़ा और हिस्से जो हैं उनके मुतल्लिक पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम आज का हमारे हासिलात ताल्लुम ये है कि आज जो है वो तमाम बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जिस्मानी अज़ा को हवासे खमसा की हर हिस्स की खसूसियत, जैसे कि जायका, मिठास, तुर्स, कड़वाहट, नमकीन, छूना, सुनना, इसके अलावा देखना और सूंघना, ये तमाम हिस्से हैं। लेकिन आज हम देखने की हिस्स जो है उससे मुतल्लिक हम पढ़ेंगे। और देखने की हिस्स कैसी कैसी होती हैं? रोशन, मध्यम, और इसके अलावा हम इससे रंगों की पहचान भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम तमाम हिस्सों को, वो जिन अज़ा के साथ मुंसलिक हैं और उन हिस्सों को हम क्या क्या चीज़ें पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसके मुतल्लिक डिटेल से पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखने की हिस्स से हम रंगों की पहचान करते हैं। इसके अलावा रोशनी तेज है या मध्यम है, लो है या हाई है, हम उसकी पहचान भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र की तरफ बढ़ेंगे। तो जल्दी से देखें ज़रा, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और बसारत और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्रगुजार हो। तो प्यारे बच्चों, हमारी तमाम हिस्सें, हमारे तमाम अज़ा, सब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कबलस पढ़ाई जो है वो कुछ हम सवालात करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस्म का कौन सा हिस्सा आपको अपने इर्द गिर्द देखने में मदद करता है, और आपने हिस्स का नाम भी बताना है। कौन से हिस्से से आप इर्द गिर्द देखते हैं? आंखों से। और आंखों के पास हिस्स कौन सी है? देखने की हिस्स है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताबों में सफा नंबर 14 खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफा नंबर 14 खोल लिया है। सबसे पहले आप तस्वीर को गौर से देखें। जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले किताब में मौजूद तस्वीरों को देखा करें, इससे बहुत ज्यादा आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा। तो प्यारे बच्चों, एक तरफ सूरज की रोशनी है जो कि बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि हम उसकी तरफ देख भी नहीं पाते, और आपने देखना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सूरज की तरफ देखेंगे तो आपकी प्यारी प्यारी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि रोशनी बहुत तेज होती है। दूसरी तरफ है चांद की रोशनी। तो अब आप जरा मुझे गौर से देख के बताएं, सूरज की रोशनी ज्यादा तेज है या चांद की रोशनी? जाहिर सी बात है, सूरज की रोशनी तेज है। शाबाश। अब यहां आपको बल्ब नजर आ रहा है और यहां मोमबत्ती। जल्दी से मुझे बताएं, मोमबत्ती की रोशनी तेज है या बल्ब की? बल्ब की तेज है रोशनी। और ये सब चीजें आपने कैसे पहचानी? क्या आप अगर आंखें बंद कर लें तो नाक से आप पहचान सकते हैं कि रोशनी तेज है या आहिस्ता है?
नहीं पहचान सकते। आपको अपनी आंखें चाहिए रोशनी की पहचान करने के लिए, रंगों की पहचान करने के लिए। चले प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आपने अपनी उंगलियां रखनी है जहां मैं पढ़ूंगी। देखने की हिस्स, देखने की हिस्स। हम आंख की मदद से देखते हैं, हम आंख की मदद से देखते हैं। कुछ अशिया रोशन और कुछ मध्यम होती हैं। कुछ अशिया रोशन और कुछ मध्यम होती हैं। सूरज रोशन और चमकदार होता है। सूरज रोशन और चमकदार होता है। चांद, चांद की रोशनी मध्यम मध्यम होती है। चांद की रोशनी मध्यम होती है। एलईडी, एलईडी बल्ब की रोशनी चमकदार होती है। एलईडी बल्ब की रोशनी चमकदार होती है। मोमबत्ती, मोमबत्ती की रोशनी मध्यम मध्यम होती है। मोमबत्ती की रोशनी मध्यम होती है। हम अपनी आंखों से मुख्तलिफ रंग देख सकते हैं। कुछ रंग चमकदार होते हैं जैसे कि सुर्ख, नारंगी और पीला, जबकि कुछ रंग मध्यम होते हैं जैसा कि भूरा और सुरमई, भूरा और सुरमई। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे हम देखने की हिस्से कितनी सारी चीजें जो हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। हम रोशनी तेज है, कम है, अंधेरा है, बहुत रोशन जगह है, हम ये पहचान अपनी आंखों के जरिए करते हैं। इसके अलावा आपको अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंगों की अशिया नजर आती हैं। तो कुछ रंग उनमें से तेज होते हैं, कुछ रंग जो है वो मध्यम होते हैं। आप इनकी पहचान भी अपनी आंखों से करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ रंग जो नजर आते हैं, पीला, नीला, हरा, आप इन सब रंगों को देखकर पहचानते हैं। ठीक है, नाक से या जायके से तो नहीं पहचानते ना, हम इनको देखकर पहचानते हैं। तो चले प्यारे बच्चों, अब जल्दी से हम एक सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे, जिसके लिए मैंने आपके लिए कुछ अशिया यहां पर इकट्ठी की हैं और बड़ा ही मजा आएगा हमें। ये एक्टिविटी और ये सरगर्मी आप अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ। सबसे पहले आप ये देखें, मुख्तलिफ रंगों सुर्ख, पीला और गुलाबी की 3 टोकरियां लें। मैंने 2 टोकरियां ली हैं, सुर्ख और पीली। एक अलग डब्बे में टोकरी से हम रंग पेंसिलें रखें। तलबा से कहा जाए कि वो एक एक कर कर आएं और पीले रंग की तमाम पेंसिलें मुतल्लिका रंग की टोकरी में रखें। इसी तरह बाकी रंगों की पेंसिलें भी अलहदा करवाएं। सरगर्मी के इख्तिताम पर तलबा से पूछा जाए कि इन्होंने मुतल्लिका रंग को कैसे पहचाना। जवाब होगा देखकर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने यहां पर 2 बॉक्स या टोकरियां भी आप कह सकते हैं लिए। एक लाल रंग की है और दूसरी पीले रंग की है। मेरे पास पेंसिलें नहीं मैंने ली, मेरे पास कुछ रंग बिरंगी स्टिक्स मौजूद हैं और मैं क्या करूंगी कि एक एक करके मैं पीली स्टिक्स को अलग करती जाऊंगी और उनको पीली टोकरी में डाल दूंगी, जबकि लाल रंग की स्टिक्स को अलग करके लाल टोकरी में डालूंगी। इसके अलावा मैं देखूंगी कि अगर इनमें कोई और रंग भी मौजूद है तो मैं उसको अलग करके रख दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीली स्टिक्स जो हैं वो उनको अलग करती जाती हूं। ये भी पीली है, ये भी पीली है, जिसको येलो भी कहा जाता है, ये भी पीली है। इसके अलावा मेरे पास यहां कुछ और अशिया भी हैं पीली। मैं इनको एक एक करके, ये देखें, मैंने इस तरीके से इनको पीली टोकरी में डालती जा रही हूं। मेरे पास यहाँ पे पीले रंग का ब्लॉक भी मौजूद है, एक और पीले रंग की स्टिक मौजूद है। ये तमाम मैंने पीले रंग की टोकरी में डाल दी हैं। अब मैं लाल रंग की स्टिक्स को अलग कर रही हूं। ये लाल है, इसको लाल में डालूं? नहीं, इसको अलग कर देते हैं। लाल रंग की मैं
लाल बॉक्स में डालते जा रही हूं। मैं एक हाथ से पकड़ लेती हूं। ये लाल है? नहीं, इसको अलग कर देते हैं। क्या ये लाल है? ये भी लाल है। मेरे पास एक लाल रंग का ब्लॉक भी मौजूद है। ये रेड है? नो, नहीं है। नहीं, ये रेड। चैलेंज। इस तरीके से मैंने तमाम जो है वो लाल रंग की स्टिक्स को अलग किया और लाल डब्बे में डाल दिया। मेरे पास कुछ नीली स्टिक्स भी थी जो कि मैंने अलग कर ली, और ये एक मेरे पास नीला डब्बा नहीं है, वरना मैं इसको नीले डब्बे में डालती। तो इस तरीके से आप ये सरगर्मी अपने जमात में अपने दोस्तों के साथ सरंजाम दे सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से मुझे बताएं कि ये तमाम रंगों की पहचान हमने कैसे की? नाक से की है मेरा ख्याल है। नहीं, हमने देखकर अपनी आंखों से इनकी पहचान की है। शाबाश। तो चले बच्चों, अब दूसरी सरगर्मी का वक्त है। तलबा को ऐसी टॉर्च दिखाएं जिसमें तेज और मध्यम रोशनी के बटन मौजूद हों। तलबा को बताया जाए कि मध्यम और तेज रोशनी से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों, अब मेरे पास एक टॉर्च है जो कि मेरे मोबाइल में मौजूद है। मैं अपनी जो लाइट है कमरे की, इसको मैं बंद कर दूंगी अब, और फिर मैं आपको ये सरगर्मी करवाऊंगी। आपने मुझे बताना है कि आपने पहचान कैसे की। तो चलें, अब कमरे में अंधेरा हो गया है। अब आप बताते जाएं कि आपको रोशनी नजर आएगी। आप मुझे बताएंगे कि कब रोशनी सबसे ज्यादा तेज हो गई। तेज हो गई? कितनी तेज रोशनी आपको यहां नजर आ रही है? अब ये रोशनी मध्यम होती जाएगी, इतनी मध्यम हो जाएगी कि फिर आपको नजर भी नहीं आएगी। फिर एक दफा से करते हैं। कब तेज हो गई? तेज हो गई। अब मध्यम करें इसको। ये देखें, मध्यम हो गई। शाबाश। तो इसी तरीके से आप तेज और मध्यम रोशनी की पहचान भी अपनी आंखों से करते हैं। तेज रोशनी यानी कि बहुत तेज, मध्यम रोशनी यानी कि जिसमें आपको नजर नहीं आता या वो कम होती है, जब उसको हम कहते हैं मध्यम रोशनी। उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने सरगर्मी बहुत एंजॉय की होगी। आप ये सरगर्मी अपने घर पे, अपनी क्लास में भी आराम से कर सकते हैं। चले बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मश्क का वक्त है, जिसके लिए आपको अपनी किताब का सफा नंबर 21 खोलना है और साथ में अपनी नोटबुक्स भी खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने नोटबुक्स और किताब का सफा नंबर 21 खोल लिया है। आज हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है, रोशन अजसाम। रोशन अजसाम की पहचान के लिए जिस्म का कौन सा उजू इस्तेमाल होगा? प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई तेज रोशनी वाली चीज को पहचानना है तो आप किस उजू से पहचानेंगे? जिस्म के कौन से हिस्से से उसे पहचानेंगे? आंखों से। शाबाश। पहले आप ये सवाल अपनी किताब कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे इसका जवाब लिखें। रोशन अजसाम की पहचान आंखों से की जाती है। रोशन अजसाम की पहचान आंखों से की जाती है। शाबाश। चलें प्यारे बच्चों, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अगले सफे पर अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे जांच के कुछ सवालात करूंगी। आप अपनी आंखों की मदद से क्या काम करते हैं? देखते हैं। शाबाश। आपको कौन सा रंग पसंद है? पार्क और आसमान का रंग क्या है? अपनी पसंद का रंग बताएं सबसे पहले। जैसे कि मुझे पीला रंग पसंद है, और जब मैं पार्क जाती हूं तो वहां मुझे मुख्तलिफ रंग देखने को मिलते हैं। जैसे कि घास हरे रंग की होती है, आसमान नीले रंग का होता है, वहां पड़ा हुआ बेंच जो है वो भूरे रंग का होता है। इसके अलावा जो झूले लगे हुए होते हैं वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ रंगों को अपनी आंखों से पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, घर का काम जल्दी से नोट डाउन करें, और घर का काम सफा नंबर 14 पर दिया गया है। घर का काम नंबर 5, आप अपनी देखने की हिस्से से क्या काम अंजाम देते हैं, एक फहरिस्त बनाएं। आपने अपनी नोटबुक लेनी है और देखने से आप जो जो भी काम करते हैं उनकी फहरिस्त बनाएं। जैसे कि तेज रोशनी की पहचान, मध्यम रोशनी की पहचान और मुख्तलिफ रंगों की पहचान हम देख कर करते हैं। ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये वर्कशीट भी होमवर्क के लिए करनी है। ये आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आपकी टीचर आपको ये प्रिंट फॉर्म में देंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले नाम और जमात का नाम लिखना है, देखने की हिस्स, इन चीज़ों को जोड़ें जो हम देख सकते हैं। तो दरमियान में आंखें बनी हुई हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं। तो कौन सी अशिया ऐसी हैं जिनको आप देख कर पहचानते हैं? ठीक है, क्या आप म्यूज़िक देखते हैं, सुनते हैं ना? तो हम दूरबीन का या खुर्दबीन का इस्तेमाल देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसका इस्तेमाल भी देख के किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है। रेनबो के रंग भी आप या कौसे कज़ा के रंग भी आप देखकर पहचानते हैं। तो इनको आपने आंखों से मिलाना है इस तरीके से। तो चले प्यारे बच्चों, ये आप वर्कशीट मुकम्मल करेंगे अपने घर के काम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आज क्या सीखा, क्या पढ़ा? मध्यम रोशनी, तेज रोशनी और रंगों को देखने की हिस्स का इस्तेमाल करते हुए देखने की हिस्स का इस्तेमाल करते हुए पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को आप किस चीज से पहचानते हैं? देखने की हिस्स से, अपनी आंखों से। उम्मीद है आपने आज का लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा, सरगर्मियों को भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।